नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन। वर्चुअल चली मीटिंग में लिया गया फैसला। अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से किया इनकार। सचिन पायलट और डोटासरा मंत्रियों को दिए जाने वाले बंगले की कर रहे मांग। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बोले मंत्रियों को ही देंगे बंगले। वहीं दो ऐसे बंगले जिन्हें लेने से सब डर रहे। सबसे ज्यादा डिमांड खातिर आवास के बंगले की। राजस्थान के 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा। दिन में बढ़ने लगी सूरज की गर्मी। मौसम विभाग ने जताई अगले 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना। मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी का बड़ा बयान। बोली आज भारतीय यूथ राम को नहीं रावण को अच्छा मान रहा। जया किशोरी बोली अच्छी दोस्ती कृष्ण और अर्जुन की हुई। कर्ण जानते थे दुर्योधन गलत थे, पर उन्होंने साथ देकर क्या किया। राजस्थान की बड़ी खबरें फटाफट आपको बता दें। जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी बोले मंत्री का मतलब यह नहीं कि हम बड़े बाप की औलाद, मैं कम पढ़ा लिखा समझता भी नहीं। हम जनता के हैं, उनके लिए काम करना हमारी प्राथमिकता। जयपुर में आज संक्रांति पर तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पतंगबाजों को परेशान कर सकती है धूप। जानिए किस दिशा में ऊंची उड़ेंगी पतंगे। आज और कल 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पतंगबाजी के लिए अनुकूल रहेगा मौसम। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस। 18 ट्रेनें लेट। बिहार में स्कूल बंद। पंजाब हरियाणा में शीतलहर का रेड अलर्ट। राजस्थान में मौसम सामान्य। देश में सारी यात्राएं केवल अयोध्या आ रही। राहुल गांधी को सजा दिलाने वाले विधायक बोले बाकी किसी यात्रा का कोई मतलब नहीं। भारतीय रेलवे ने अगले 7 दिन तक अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनें की डाइवर्ट। भीड़ की वजह से लिया गया डाइवर्जन का फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल का चौथा समन। ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंत सोरेन को भी 8वां समन भेजा। केजरीवाल का ईडी को जवाब बोले मुझसे जो पूछना हो लिखित में पूछे। चुनाव की वजह से नहीं हो सकता हाजिर। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग खत्म। चीन ने कहा जंग से बचना है तो चुने सही विकल्प। चाइना के कट्टर विरोधी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति। 28 साल पहले चुनाव के वक्त दागी थी मिसाइल। हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होगी। सुक्खू कैबिनेट की मंजूरी। 3 साल बढ़ाने के लिए केंद्र से सिफारिश करेगी सरकार। लड़कियों को मिलेंगे आगे बढ़ने के अवसर। केंद्र सरकार लोकसभा में भी विधेयक कर चुकी पास। बीसीबी प्रेसिडेंट का पद छोड़ेंगे नजमुल हसन। बांग्लादेश में चुनाव जीतने के बाद खेल मंत्रालय संभालेंगे। 2012 से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ। बांग्लादेश आम चुनाव में जीत के बाद 3 दिन के अंदर पद छोड़ स्पोर्ट्स मंत्रालय में बने मंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। कहा एक्ट के प्रावधानों की वैधता की जांच हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कर सकता है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज करने की सुविधा देगा सेबी। इसके लिए 1 अप्रैल तक तैयार होगा फ्रेमवर्क। संदिग्ध गतिविधि रोकने में मिलेगी मदद। फ्रेमवर्क को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को बिहार जाएंगे। बेतिया में जनसभा। पहले 13 जनवरी को जाने वाले थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया कार्यक्रम में बदलाव। बेतिया में मोदी इंडियन ऑयल सड़क और पुल परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस अपनी सीमा को पहचाने। बंगाल में 4 सीटों की भीख देना चाहती है टीएमसी। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेता शनिवार को गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर एक फॉर्मूला तैयार करने और विपक्षी दलों की गठबंधन का संयोजक बनाने पर की मीटिंग। कम नहीं हुई मालदीव की अकड़। भारत और मालदीव के बीच पर्यटन को लेकर चल रहे तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो का भारत पर निशाना। बोले छोटे हैं पर धमकाने का लाइसेंस किसी को नहीं। मालदीव किसी देश विशेष की संपत्ति नहीं। भारत में जल्द खुलेंगे इथेनॉल ईंधन स्टेशन। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। देश की शीर्ष रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन खोलेगी 300 इथेनॉल ईंधन स्टेशन। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता। योग गुरु बाबा रामदेव के वायरल वीडियो में ओबीसी को लेकर दिए गए अपमानजनक बयान के बाद तोड़ी चुप्पी। रामदेव बोले ओबीसी को लेकर नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी पर की थी टिप्पणी। विवाद के बाद ट्विटर पर चलने लगा था पतंजलि के बहिष्कार का ट्रेंड। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की बड़ी घोषणा। राजधानी को मिलने वाली है बड़ी सौगात। राजधानी जयपुर में 40 लाख की आबादी के लिए रेलवे लाने जा रहा रिंग रेलवे का बेहतर ऑप्शन। जल्द सीएम भजनलाल के साथ लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट।
महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 17 जनवरी तक हिरासत में भेजा। यह मामला करीब 6000 करोड़ रुपए का है। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान के भी लगे हैं आरोप। राम को नहीं मानना संविधान का अपमान, राजस्थान में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, संविधान में राम मंदिर का जिक्र, राम सीता की फोटो है। राष्ट्रहित को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत दुनिया में होगा सिरमौर। पतंगों से भी गायब हुए राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट। मोदी योगी की डिमांड, चुनाव जीतते ही सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की हुई एंट्री। विपक्षी पार्टी के 2 और नेताओं के अश्लील वीडियो आए सामने। किसने कहा, मंत्री जी शिकायतें तो आपके खिलाफ भी हैं, नेताजी नहीं लगवा सके मर्जी का एसडीएम। भाजपा राज में खत्म हुआ डिजायर सिस्टम। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा अपने समर्थकों के साथ शिंदे गुट में होंगे शामिल। पहले कहा था कभी नहीं जाऊंगा, विधायक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने से किया इनकार। क्रिप्टो एक्सचेंज पर सरकार का एक्शन, केंद्र सरकार ने ब्लॉक किया यूआरएल। भारत सरकार ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में बाइनेंस, KuCoin और OKX को किया बैन। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन, साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों का पालन न करने के कारण हुई कार्रवाई। राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम को 21 जनवरी बाद जाना पड़ सकता है कोर्ट। दरअसल डिप्टी सीएम के पदों पर शपथ दिलवाने को लेकर कांग्रेस ने इसकी शिकायत की थी, जबकि संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 में ऐसे किसी भी पद का उल्लेख नहीं। क्या फिर बदला जाएगा चंद्रशेखर राव की पार्टी BRS का नाम? तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हार के बाद उठे सवाल, नाम बदलकर फिर से तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS करने की मांग। 1.5 महीने पहले हुए चुनाव में 119 विधानसभा सीटों में BRS को केवल 39 सीटें हासिल हुई है। आखिर कहां गए यूक्रेन को दिए गए $100 करोड़ के अमेरिकी हथियार? पेंटागन का चौंकाने वाला खुलासा, यूक्रेन को दिए 8000 करोड़ के अमेरिकी हथियार लापता। पेंटागन के ऑडिट में हुआ खुलासा, मंत्रालय ने अपने ही विभाग की रिपोर्ट को बताया गलत। अमेरिका में खालिस्तान को लेकर 28 जनवरी को रेफरेंडम, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे आतंकी, बाइडेन सरकार नहीं ले रही एक्शन। भारत ने 2019 में अलगाव गतिविधि में शामिल होने के कारण लगाया सिख फॉर जस्टिस पर बैन। 166 साल पहले दीवार पर कोयले से लिखा गया राम राम। राम मंदिर के लिए 1858 में दर्ज हुई पहली FIR, निहंग सिंह ने मुक्त करवाया था मंदिर। मोदी बोले 22 जनवरी तक मंदिरों की सफाई करें। नासिक मुंबई में PM ने रोड शो किया, कहा अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर। न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान। MP में 6 महिला जज की सेवा समाप्ति के खिलाफ याचिका पर एमिकस क्यूरी नियुक्त। वाइब्रेंट गुजरात में 23 लाख करोड़ के MOU हुए। ग्रीन एनर्जी में 11 लाख करोड़ के निवेश में सबसे बड़ा ग्रीन पावर क्लस्टर बनेगा गुजरात। पश्चिम बंगाल के मंत्री विधायक के घर ईडी की रेड। नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर एक्शन, बीजेपी बोली ये सभी चोर हैं। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले मणिशंकर अय्यर, कहा चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, यह प्रधानमंत्री मोदी को भारी पड़ेगा। दिखने लगा कौन असली हिंदू। मॉरिशस में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 2 घंटे की छुट्टी, सरकार ने हिंदुओं के लिए प्रस्ताव किया पास, कहा यह श्री राम की वापसी का प्रतीक। प्रधानमंत्री मोदी की 1412वीं उर्स में पेश, बुलंद दरवाजे पर पढ़ा गया संदेश, कहा देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के गांव से अयोध्या पहुंचे अखंड ज्योति, ATS ने संभाला मोर्चा, राजनाथ शाह और JP नड्डा को मिला न्योता। जयशंकर बोले भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला, कहा देश का रुतबा बढ़ा, कोई भी बड़ा मसला हमारी सलाह मशविरा के बिना तय नहीं होता। ताइवान में विलियम लाई ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, चीन ने इन्हें खतरनाक अलगाववादी कहा, पार्टी समर्थक बोले ड्रैगन की धमकियों से नहीं डरेंगे। पाकिस्तान में ब्रिटिश राजदूत पाक अधिकृत कश्मीर गई, भारत ने विरोध जताया, कहा यह हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन, जम्मू कश्मीर भारत का भी हिस्सा।